हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही रीसेंट केस। अगस्त 2022 का ये केस है जिसका नाम है सोनाली फोगाट मर्डर केस। बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप केस था ये 2022 का। एंड एग्जैक्टली क्या हुआ इस केस में, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा रीसेंट है एंड इस रीसेंट केस में भी सेंटेंसिंग नहीं हुई है, मतलब किसी भी सस्पेक्ट को भी सज़ा नहीं सुनाई गई है या फिर जो भी क्राइम है वो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है, किसी एंड तक ये केस नहीं पहुंचा है, कोई जजमेंट इस केस में नहीं आई है। तो इस केस में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कोई भी नया अपडेट या कोई भी बड़ा अपडेट अगर सोनाली फोगाट मर्डर केस से रिलेटेड आता है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस। तो शुरू करते हैं कि सोनाली थी कौन, सोनाली फोगाट एग्जैक्टली थी कौन। सो सोनाली बीजेपी की लीडर थी, इसके अलावा एक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी, एक्ट्रेस भी थी। बहुत सारे लीडिंग शोज ऐसे थे जिसमें सोनाली फोगाट आई हुई थी। तो एक वेल नोन पब्लिक फिगर थी सोनाली फोगाट। इनका जो बर्थ है वो ईयर था 21 सितंबर 1979। जो 1979 बर्थ ईयर था एंड इनका जो लास्ट डे था वो था 23 अगस्त 2022। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थी, फॉर्मर सोशल मीडिया पर्सनालिटी थी, सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो। एंड वो हरियाणा की रहने वाली थी। वो हरियाणा से ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, हिसार से। इसके अलावा वो बीजेपी महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। सोनाली फोगाट एक सिंगल मदर थी एंड वो एक्टिंग करियर में फोकस कर रही थी, वो अपनी पॉलिटिकल करियर में भी फोकस कर रही थी। अब इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो कब से शुरू हुआ। सो सोनाली फोगाट का पॉलिटिकल करियर 2008 में शुरू हुआ जब वो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई थी और वो वाइस प्रेसिडेंट बनी बीजेपी महिला मोर्चा की। इसके अलावा वो हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2019 में बीजेपी की कैंडिडेट रह चुकी है। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे काम किए हैं बीजेपी से जुड़ के। अब जो प्रोफेशनल करियर बैकग्राउंड था वो एंकरिंग से शुरू हुआ, हिसार के दूरदर्शन से। एंड 2020 आते आते उन्होंने एक बहुत बड़े रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने ऑलरेडी एक बार बोल चुका है, शी वॉज वेरी फेमस पर्सनालिटी पॉलिटिकल करियर में भी और अपने एक्टिंग करियर में भी। एक सोनाली फोगाट एक पॉलिटिशियन और पब्लिक फिगर भी थी, तो उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते थे, बहुत सारे काम करने होते थे, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली मूव कर रही होती थी। ऐसा ही एक टाइम आया जब उनको गोवा जाना पड़ा एक किसी पर्टिकुलर एड या फिर फिल्म शूट के लिए। सो इसी सिलसिले में सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ एंड हेल्पर के साथ गोवा पहुंचती है। सो जो सोनाली फोगाट का हेल्पर था, जो पीए था, सो उनका पीए था सुधीर सांगवान और उसके साथ एक और जो सहयोगी जो हेल्पर था वो था सुखविंदर। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना 23 अगस्त से शुरू होती है। 23 अगस्त को सबसे पहले ये न्यूज़ में आता है कि सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। सारे लोग बहुत दुखी हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अरे शी वॉज वेरी यंग, हार्ट अटैक की तो कोई एज नहीं है। एंड रिसेंटली बहुत सारे ऐसे यंग लोग हार्ट अटैक की वजह से जा चुके हैं इस दुनिया से। तो इस वजह से सभी को ये लग रहा था कि ओके, हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट की भी डेथ हो गई। इसके बाद ट्विस्ट इस केस में तब आया जब सोनाली फोगाट के भाई ने उसके पीए एंड उनके हेल्पर के खिलाफ मर्डर का केस फाइल करा और ये बोला कि मेरी बहन की डेथ नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई है, ये एक मर्डर। उन्होंने कंप्लेन भी फाइल करी, लीगल कंप्लेंट फाइल करी विथ फैमिली। सो फैमिली के साथ उन्होंने लीगल कंप्लेंट फाइल करी। अभी लीगल कंप्लेंट फाइल हो गई थी तो गोवा पुलिस को सुखविंदर और सुधीर सांगवान को पकड़ना पड़ा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो सोनाली फोगाट है बहुत ही ज़्यादा नोन पर्सनालिटी थी। तो ये जो ट्विस्ट आया था वो सारी न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था कि सोनाली फोगाट के भाई ने ये बोला है कि मेरी बहन की डेथ नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई है, मर्डर से हुई है। पुलिस पे प्रेशर में आ गई। इसके बाद फिर जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही क्रूशियल एविडेंस इस पूरे के पूरे केस में सामने आया। इसके बाद बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखे जिसमें सोनाली फोगाट दिख रही है, शी डांसिंग, शी वाज ड्रिंकिंग एंड वो देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो ऑलरेडी सब्सटेंस में है। एंड देख के एंड उन वीडियोस में देख के आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सोनाली फोगाट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम
टॉक्सिक सब्सटेंस, या फिर आप बोल सकते हो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड दिख रही है सोनाली फोगाट उन सभी वीडियो क्लिप्स में। सारी सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस कैप्चर करती है एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो चुका था कि सोनाली फोगाट वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, एंड ये भी क्लियर हो गया था कि वो डिजाइनर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में भी थी। इसके बाद सोनाली के पीए ने ये एडमिट करा, एक्सेप्ट करा कि सोनाली एंड उसने अब्यूज करे हैं सब्सटेंसेस, ड्रग अब्यूज किया है। इसके बाद तो ये केस बहुत ही ज्यादा आग की तरह फैल चुका था कि ड्रग ओवरडोज की वजह से सोनाली की डेथ हो गई। पर अभी भी सोनाली के फैमिली वाले इस चीज़ को मानने के लिए रेडी ही नहीं थे कि उसकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या फिर वो ड्रग अब्यूज या ड्रग ओवरडोज हो। सोनाली की फैमिली वाले बिल्कुल भी इसे नहीं मान रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हो ना हो कहीं ना कहीं इस मर्डर के पीछे सुधीर सांगवान का हाथ है और सुखविंदर का हाथ है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मिले जो कि डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे थे सुधीर सांगवान पे एंड पीए सुखविंदर पे। ये वीडियो क्लिप्स जो थी, जो फोटोग्राफ्स थे, ये सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल में तब तक चलने लग गई थी एंड बहुत सारे लोग ये भी मानने लग गए थे कि हो सकता है सोनाली फोगाट की डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। अब इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सोनाली की बॉडी चली जाती है एंड इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट इस पूरे के पूरे केस में डालती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि सोनाली फोगाट की बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल ब्लंट फोर्स ट्रॉमास है। सो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा क्या होता है? जब कभी भी आप बचपन में गिरे होगे तो वो जो ब्लूइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है, जब प्रेशर पड़ता है हमारी स्किन पे तो जो ब्लू ग्रीन हो जाती है ना स्किन, वो उसे हम कहते हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ठीक है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ लाइक या ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर से कोई कट के बॉडी में निशान नहीं थे, बट मल्टीपल प्लेसेस पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था। जैसे ये तो क्लियर होना था कि सोनाली फोगाट के लाइफ में कोई ऐसा इंडिविजुअल तो था जो उस पर या तो हाथ उठा रहा था या फिर उसको अब्यूज ज़रूर से कर रहा था। इन बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स पे ये भी क्लेम किया गया था कि सोनाली फोगाट को कंट्रोल कर रहा था सुधीर सांगवान। उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था, उसके सारे फाइनेंशियल डिसीजंस वो लिया करता था, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर उसका होल्ड था एंड वो किसी भी तरीके से ये चाहता था कि जो इतनी सारी प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट की है वो किसी तरीके से उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। सो रिपोर्ट्स पे ये बताया गया है कि सोनाली फोगाट पे 100 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन एंड बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो कि सोनाली फोगाट के नाम पे थे एंड ये जो उनका पीए एंड उसका जो हेल्पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर किसी भी तरीके से फ्रॉड करके ये सारी ज़मीन जायदाद अपने साथ में लेना चाहते थे। इसी वजह से ये मर्डर भी कराया गया। एक यही न्यूज़ पे निकल के सामने आई कि हाई डोज देके, ड्रग के हाई डोज देके सोनाली फोगाट को इंटॉक्सिकेटेड किया गया एंड ऑब्सीन वीडियोस रिकॉर्ड करी गई एंड उनको धमकाया भी गया कि अगर तुम हमारे कहे हुए हिसाब से नहीं चलोगी या फिर तुम हमें पैसे नहीं दोगी या फिर ज़मीन हमारे नाम नहीं करोगे तो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर, तुम्हारा बॉलीवुड करियर, एक्टिंग करियर हम ख़राब कर देंगे। ये जो ऑब्सीन वीडियोस फोटोग्राफ्स है हम पब्लिश कर देंगे। तो ये भी एक एस्पेक्ट निकल के सामने आया जिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही। सो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो ये तो क्लियर हो ही गया था कि किसी भी तरीके के ड्रग ओवरडोज से या फिर हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की डेथ नहीं हुई है। तो ये तो क्लियर था कि सोनाली फोगाट किसी न किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी। हो सकता है कि उन्होंने ये ड्रग अब्यूज़ खुद से किया हो सकता है कि ये ड्रग अब्यूज़ उनको करवाया गया हो, बाय मिस्टेकनली करवाया गया हो, क्योंकि जो सोनाली फोगाट के घर वाले थे उनका कहना ये था कि हादसा होने के पहले सोनाली फोगाट का फ़ोन आया था उसकी मॉम को और वो कह रही थी कि उसे फिज़िकली अच्छा नहीं लग रहा है, उसका जो पीए है सुधीर सांगवान है, जो सुखविंदर है, वो उसे अब्यूज़ कर रहे हैं, उसे खाने में मिला के कुछ दे दिया है एंड वो ये कहते कहते फ़ोन रख देती है कि जब मैं आपसे मिलूंगी तो बताऊंगी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एंड इसके बाद कभी भी सोनाली फोगाट अपनी मॉम से बात नहीं कर पाई क्योंकि इसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइंग नहीं थी एंड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा था पुलिस पे। इन सारे के सारे मेंबर्स, चाहे वो सोनाली फोगाट के मेंबर्स हो या फिर लीगल बोर्ड्स के मेंबर हो, वो ये चाह रहे थे कि इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। तो सीबीआई ने अभी कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट इस पे जारी नहीं करी है, ये नहीं बताया है कि किसका इन्वॉल्वमेंट था, क्या एग्जैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है,
सोनाली फोगाट की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही है। तो इस केस से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा तो वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।